गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक पीरियड का टॉपिक, जो कि जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, जीके की सीरीज में हमने हरियाणा की जीके को स्टार्ट किया हुआ है और हरियाणा की जीके में चलते हुए हम हरियाणा के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर कर चुके हैं, जिसमें चरखी दादरी, अंबाला, महेंद्रगढ़ और चौथा डिस्ट्रिक्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि रेवाड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके को कवर करते हुए आज हम जिस जिले के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जिसको पित्तल सिटी भी बोला जाता है। जब हम रेवाड़ी की बात करते हैं तो रेवाड़ी की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1989 में हुई। 1989 में 1 नवंबर 1899 में जो है रेवाड़ी की एस्टेब्लिशमेंट हुई या रेवाड़ी की स्थापना हुई। इसके अलावा जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं इसको, रेवाड़ी को, जैसे इसके नाम को ही जस्टिफाई किया जाए तो आप जानते हो कि श्री कृष्ण जो थे, इनके जो भाई थे, श्री कृष्ण के भाई जिनका नाम क्या था, बलराम। श्री कृष्ण के जो भाई थे जिनका नाम बलराम था, और जो बलराम के जो ससुर थे, श्री कृष्ण के भाई बलराम के ससुर जिनका नाम क्या था, रेवत नाम था। क्या नाम था? ससुर का नाम रेवत था। ठीक है जी। जो श्री कृष्ण के भाई थे जिनका नाम बलराम था, उनके जो ससुर थे उनका नाम रेवत था। और ये जो रेवत राजा थे, इनकी जो पुत्री थी, रेवत राजा की जो पुत्री थी, रेवत राजा की पुत्री का नाम रेवती था। क्या था? रेवती था। और जो रेवत राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पे इस शहर की स्थापना की, जिसको रेवाड़ी बोला जाता है। शुरू में उसको इस नगर का नाम जब उन्होंने घोषित किया अपनी पुत्री के नाम पे, रेवती के नाम पे, तो इसको रेवाड़ी को बोला जाने लगा क्या, रेतवाड़ी। और बाद में जैसे जैसे समय गुजरा, लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इस नाम को परिवर्तित कर दिया। जहां पे लोग इसको रेवतवाड़ी बोलते थे, वहीं पे लोग इस टैग को छोड़ के इसे बोलने लगे क्या, रेवाड़ी बोलने लगे। तो जो राजा थे, आपको एक बार फिर से मैं ध्यान दिला दूं कि जो रेवाड़ी है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। इसके अलावा श्री कृष्ण के जो भाई थे बलराम, उन बलराम के जो ससुर थे जिनका नाम क्या था, रेवत था, और रेवत राजा की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, रेवती। उस रेवती नाम की पुत्री पे जो रेवत राजा थे उन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसको नाम दिया गया क्या, रेवतवाड़ी। क्या? रेवतवाड़ी नाम दिया गया। लेकिन सुविधा अनुसार समय इसका परिवर्तित हुआ, नाम बदलता रहा और इस तय को हटा दिया गया और इसका नाम बन गया क्या, रेवाड़ी। इस तरह से स्थापना हुई इसकी, रेवाड़ी शहर की, जो कि डिस्ट्रिक्ट के तौर पे है। ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, राव वीरेंद्र
वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह जो है वो वंशज हैं या परिवार से हैं। किसके परिवार से हैं? राव तुलाराम, राव तुलाराम के परिवार से हैं। राव तुलाराम के परिवार से हैं। कौन? जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम राव वीरेंद्र सिंह है। और राव तुलाराम के बारे में आप पढ़ोगे, क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे रेवाड़ी की हिस्ट्री, तो रेवाड़ी की हिस्ट्री में से हीरो में से जो अधिक ताकतवर कह सकते हो या प्रशंसित क्रांतिकारी हुए हैं 1857 की क्रांति में, जिन्होंने अहम योगदान दिया और क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनमें थे वो थे कौन? राव तुलाराम। जैसे आपने सुना भी होगा, महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम चौक है और राव तुलाराम स्टेडियम है। कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो उन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी के परिवार से हैं कौन? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह, जो कि आपके यहाँ पे रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में जो पीतल के बर्तन हैं, पीतल के जो बर्तन हैं, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, कौन? रेवाड़ी। इसी कारण से पीतल सिटी भी कहा जाता है। पीतल सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है भी? आप बता सकते हो कौन प्रसिद्ध है? रेवाड़ी पीतल सिटी के नाम पे प्रसिद्ध है, क्योंकि रेवाड़ी की जो ये पीतल के बर्तन है वो अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसे देश विदेशों में आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये रफ करना पड़ेगा। तो रेवाड़ी की बात कर रहे थे, तीसरी बात मैं आपको रिवाइज में लेके जा रहा हूँ रिकैप में, कि रेवाड़ी की जो स्थापना है 1 नवंबर 1989 में हुई थी। इसके अलावा जो भगवान कृष्ण थे, उनके जो भाई थे बलराम के जो ससुर थे, जिनका नाम क्या था? रेवत था। क्या नाम था? रेवत राजा की जो पुत्री थी, जिसका नाम रेवती था। ठीक है, उन्होंने, रेवत राजा ने इस शहर की स्थापना की, और जिसको शुरू में क्या बोला जाता था? रेवतवाड़ी बोला जाता था। लेकिन समय बदलने के अनुसार जो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इस रेवतवाड़ी को बदल के रेवाड़ी बना दिया। इसके अलावा जो राव तुलाराम है, स्वतंत्र 1857 की क्रांति, महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके ही परिवार से संबंधित है, जो रेवाड़ी के रहने वाले हैं। कौन? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम राव वीरेंद्र है। इसके अलावा राव वीरेंद्र सिंह है। इसके अलावा हम जानते हैं कि रेवाड़ी जो है वो प्रसिद्ध है पीतल के बर्तनों के लिए, जिसके कारण रेवाड़ी को बोला जाता है क्या? पीतल सिटी बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। करते हैं, जब हम रेवाड़ी की सिटी की बात करते हैं, तो हमें पता है कि रेवाड़ी शहर के आसपास, रेवाड़ी शहर के आसपास के क्षेत्र में जंगल की जागीर, जो रेवाड़ी शहर के आसपास का क्षेत्र है उसको जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता है। जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रेवाड़ी के आसपास का रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसको जंगल की जागीर के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। और जिसका प्रबंध, ये जो जंगल की जागीर आप बता रहे हो ना, इसका जो प्रबंध है वो किसने किया था? इसका प्रबंध जो है वो सम्राट हुमायूं ने किया था। सम्राट हुमायूं ने इसका जो प्रबंध था वो किया था।
और कहाँ से शुरुआत की थी इसकी? तिजारा से। रेवाड़ी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? तिजारा है। तिजारा से इसकी शुरुआत की थी और तिजारा में तिजारा से शुरुआत की थी। तिजारा के जो ठीक है, तिजारा में जो रूड़ा राम थे, रूड़ा राम, इन्हें इस चीज की देखभाल या प्रबंधन समिति का निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था कि भी जो चीज हो रही है आप इस पे निगरानी रखोगे या समय समय पे इसको संभालोगे। इसके अलावा जो घड़ी बोलनी स्थान है, घड़ी बोलनी स्थान जो है रेवाड़ी में, ये सैनिकों का ठिकाना था। यहाँ पे सैनिकों का ठिकाना था। ठिकाना था, सैनिकों का ठिकाना था। ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि बीकानेर गांव जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, बीकानेर गांव में बीकानेर गांव के अल्लड़ बीकानेरी नाम के जो व्यक्ति थे, अल्लड़ बीकानेरी प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है। इसके अलावा बोलनी गांव, ठीक है, एक जो मैंने बताया अभी घड़ी बोलनी गांव जो है, बोलनी गांव का एक ही सपूत या एक ही पुत्र, एक ही सपूत राव नंदीराम राव नंदीराम 18वीं सदी का सदी के शुरू में, 18वीं सदी के शुरू में रेवाड़ी सरकार का हकीम, रेवाड़ी सरकार का हकीम रेवाड़ी सरकार का हकीम बना। ठीक है। जिसने नंदरामपुर पूरा और धारोड़ा नामक गांव बसाए। देखिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है क्योंकि जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें प्रत्येक गांव की थोड़ी सी डिटेल में पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि जो घड़ी बोलनी जो गांव है वो सैनिकों का ठिकाना होता था। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर शहर में जो अल्लड़ बीकानेरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ वो प्रसिद्ध कवि बना। इसके अलावा जो बोलनी गांव है, इस बोलनी गांव में एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, राव नंदीराम, जो कि हुआ उसने राव नंदीराम ने रेवाड़ी सरकार में हकीम, यानी कि रेवाड़ी उस समय पे जो रेवाड़ी क्षेत्र में जो सरकार होती थी उसमें हकीम पद पे उसे नियुक्त किया गया। इसके अलावा और इस व्यक्ति ने इसने जो ये सपूत है जो हकीम बना, जिसका नाम राव नंदी राम था, इसने 2 गांवों की स्थापना की। 2 गांव कौन सा था? एक तो धारवेड़ा और दूसरा नंदीरामपुरा, जो उसके नाम पर ही पड़ा। ठीक है।
तो इस तरह से आप रेवाड़ी की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो या आपने जाना। अब हम बात, तो हमें ये पता चलता है कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी के पास जो उपमंडल है रेवाड़ी में, उपमंडल जो है रेवाड़ी में वो कौन कौन से आते हैं, तो आप बता सकते हो। रेवाड़ी में उपमंडल रेवाड़ी, कोसली, बावल आते हैं। तो यहाँ पे उपमंडल की संख्या जो है आपकी 3 है, रेवाड़ी, कोसली और बावल। ठीक है। इसके अलावा जब हम तहसील की बात करते हैं, तहसील की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेवाड़ी में तहसील कौन कौन सी आती है। एक तो रेवाड़ी, दूसरी कोसली, तीसरी बावल, बावल। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि अगर आप चाहो तो उपमंडल और तहसील को दोनों को याद कर सकते हो, क्योंकि वही उपमंडल है और वही तहसील है। कोसली, बावल और रेवाड़ी, इन तीनों को आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है। जब हम उप तहसील की बात करते हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जब उप तहसील की बात की जाती है, तो रेवाड़ी के अंडर में जो उप तहसील आती है वो कौन कौन सी है। एक धारोड़ा, धारोड़ा, ठीक है। सेकंड डहीना, तीसरा मानेठी और चौथी नाड़, चौथी नाहड़। ठीक है। तो आप बता सकते हो कि उप तहसील जो है तारोड़ा, डहीना, मानेठी और नाड़ में नाड़ है। और खंड की जब हम बात करते हैं तो खंड 2 खंडों में विभाजित है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। एक तो खंड आपका आता है कहाँ पे, रेवाड़ी स्वयं, और दूसरा जो है वो है खोल, खोल में। ठीक है। और इसके अलावा भी और भी खंड है आपके, रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाड़, व बावड़, ये आपके खंड में आते हैं। तो आप बता सकते हो कि भी जो रेवाड़ी है इसमें उपमंडल जो है वो 3 है और 3 ही इसमें तहसील है, रेवाड़ी, कोसली और बावल। ठीक है। जो उपमंडल है वही तहसील के तौर पे माने जाते हैं। और उप तहसील की जब हम बात करते हैं तो धारवेड़ा, दहीना, मानेठी और नाड़ आते हैं। वैसे खंड की जब बात की जाए तो रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाड़ एवं बावल आती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है कि जो मसानी गांव है रेवाड़ी में, रेवाड़ी के मसानी गांव, ये मसानी चौक भी बोला जाता है, मसानी गांव के पास से NH8 नेशनल हाईवे 8 जो है वो गुजरता है। ठीक है। और उसके पास निर्माण किया गया है, पर निर्माण किया गया किसका, साहिब नदी, साहिब नदी के बैराज का निर्माण किया गया है, बैराज का निर्माण किया गया है, बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जीके को कवर किया है। ये आपका इंट्रोडक्शन पीरियड था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगली कक्षा में हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में प्रकाश डालेंगे, उन क्वेश्चनों को समझेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हो अच्छा लगा हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें।
यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।